हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए x बराबर p बटे q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुनी 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम परिमेय संख्या की बात करेंगे। तो वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q शून्य के बराबर नहीं होता है तथा p और q दोनों ही पूर्णांक हो, तो उस संख्या को बच्चों हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर p की बात करें तो p क्या है? अंश। हर की बात करें तो हर यहाँ पर q है, ठीक है। अब बच्चों देखो हर अर्थात q का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमें दो स्थिति प्राप्त होती है, ठीक है। तो पहली स्थिति की बात करते हैं। यदि q अर्थात हर का भाज्य गुणनखंड 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m गुनी 5 की घात n के रूप में हो, तो हम कहेंगे दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यदि दूसरी स्थिति की बात करते हैं, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में ना हो, तो इस स्थिति में बच्चों परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें x बराबर p बटे q दिया गया है, जो कि एक परिमेय संख्या है। साथ ही बच्चों यहाँ पर q का अभाज्य गुणनखंड अर्थात q बराबर हमें दे रखा है 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में, ठीक है। यही दे रखा है हमें, देखो q का अभाज्य गुणनखंड। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो बच्चों देखो ये 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में है। बच्चों देखो यहाँ पर घात अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। बात यहाँ पर हमें आधार की है, 2 और 5, ठीक है। तो इस रूप में है, तो यहाँ से हम कहेंगे इसलिए दिए गए परिमेय संख्या अर्थात x बराबर p बटे q का दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।